नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कलेक्टर ने रात्रि चौपाल से पहले बीछीवाड़ा सीएचसी का किया निरीक्षण। नर्सिंग कर्मी एवं संविदा कार्मिकों को नोटिस के निर्देश। जेवरात चोरी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर पुलिस ने आरोपी पर 2000 का इनाम घोषित किया था। सांवला पुलिस ने 3 मनचलों को गिरफ्तार किया। राह चलती महिलाओं के साथ कर रहे थे छेड़छाड़। बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, 2 युवक गंभीर घायल। मोटागांव थाना क्षेत्र के बोरता गांव में हुआ हादसा। कॉलेज छात्र ने मानसिक तनाव में जान दी। बांसवाड़ा के सदर थाना अंतर्गत रामोर वडली गांव का मामला। सौतेले भाई ने भाई और भतीजे को कार से टक्कर मारी। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र के भापोर गांव का है मामला। युवक को डीजे के आगे नाचना पड़ा भारी। गाड़ी के नीचे आने से पैर टूटा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जय हिंद ग्रुप ने मनाया जश्न। शहर की बाहुबली कॉलोनी में हुआ आयोजन। मकान की गैलरी गिरी, नीचे दबने से बालक की मौत। कलिंजरा क्षेत्र के नालगांव का मामला। डूंगरपुर में वन्य जीव गणना पर मौसम की मार। 40 वाटर होल्स पर बुद्ध पूर्णिमा को गणना, संशय बरकरार। स्कूल के बाद घर को बनाया, चोरों ने अपना निशाना। गांगड़ तलाई में सोने चांदी के जेवर सहित नकदी चुरा ले गए। जनपद सदस्य ने विधायक को वाटर कूलर भेंट किया। कुशलगढ़ के बीलीपाड़ा स्कूल में हुआ आयोजन। जिला कारागृह में पुलिस प्रशासन का औचक निरीक्षण। एएसपी के नेतृत्व में 80 पुलिसकर्मियों ने ली तलाशी। झालावाड़ वन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पिंडावा रेंज में 1 दर्जन अवैध आरा मशीनें सीज की। बिना अनुमति के तोड़ी गई ग्राम पंचायत की लाखों रुपए की सीसी सड़क। ठेकेदार पर कार्रवाई की तैयारी। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस पर सुदामा चरित्र की मार्मिक प्रस्तुति। भागवत कथा के माध्यम से दिया समाज को संदेश। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, भीषण हादसे में 1 युवक की मौत, 3 गंभीर घायल। चंद्रभागा नदी के संरक्षण के लिए विकास समिति ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। नदी में बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण पर जताई चिंता, बनाई कार्य योजना। बीएपी विधायक के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। विधायक जयकृष्ण पटेल को बर्खास्त करने की उठी मांग। महर्षि उत्तम स्वामी ने कहा, ईश्वर का नाम करता है तीनों ताप का विनाश। भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। टोंक एसडीएम और तहसीलदार पर मारपीट के गंभीर आरोप। ग्रामीणों में आक्रोश। सोहेला गांव के कार चालक प्रकाश जाट ने लगाया आरोप। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने गुरुवार देर शाम को सीएचसी बीछीवाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान प्रसूति कक्ष में साफ सफाई नहीं पाए जाने पर बेडशीट के गंदे होने और बाथरूम एवं शौचालय में भी गंदगी पसरी होने तथा कार्यों में कोताही बरतने के लिए नर्सिंग कर्मी एवं संविदा कार्मिकों को नोटिस देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सीएचसी बीछीवाड़ा का सघन निरीक्षण करते हुए साफ सफाई, बेड की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता, परिसर में की जाने वाली जांचें, इसके लिए उपलब्ध उपकरण एवं उनकी क्रियाशीलता, मरीजों का पंजीकरण, रेफर करने की स्थिति में की जाने वाली प्रक्रिया आदि का बारीकी से निरीक्षण किया।
उन्होंने प्रसूति कक्ष में बेड पर चादरें गंदी पाए जाने, बाथरूम एवं शौचालय साफ नहीं होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए तत्काल चादरें बदलने, शौचालय एवं बाथरूम की सफाई सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया। इसके साथ ही उन्होंने हीट वेव के दौरान बचाव एवं उपचार के लिए दिए गए निर्देशों की अनुपालना, ठंडे पानी की उपलब्धता, पंखे कूलर के चालू होने की स्थिति, आपातकालीन स्थितियों के लिए इमरजेंसी व्यवस्थाओं आदि की भी गहनता से जानकारी ली। उन्होंने सीएचसी बिछीवाड़ा में नियुक्त स्टाफ की उपस्थिति, आने जाने का समय आदि की भी जानकारी ली तथा गंभीरता एवं जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश प्रदान किए। वहीं कार्य में लापरवाही पर नर्सिंग कर्मी और संविदा कर्मी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन मीणा भी मौजूद रहे। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 21 माह पहले लाखों की चोरी के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को दोवड़ा पुलिस ने खेरमाल के जंगल से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी पर पुलिस की ओर से 2000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपी से अन्य चोरी के मामले में खुलासा होने की संभावना है। दोवड़ा पुलिस थाना अधिकारी तेजकरण सिंह चारण ने बताया कि वर्ष 2023 में शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बीलड़ी निवासी शंकर लाल कहारा बोई ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 16 जुलाई की रात्रि को उसके किराए के घर पर सीमेंट की जाली तोड़कर चोर मकान के अंदर घुसे। उन्होंने तिजोरी में रखे 2 नग सोने की डोरी, 4 नगर हाथ के चांदी के गजरे, 3 चोरी चांदी के पायजब, 6 नग पैरों की मछली, 2 नग चांदी के ब्रेसलेट और करीबन 1.5 लाख रुपए चोरी करके ले गए। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रुमाल पुत्र जोरा कनीपा निवासी रामगढ़ की तलाशी की गई, जो करीब लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने इस पर 2000 का इनाम घोषित किया था। दोवड़ा पुलिस ने खेरमाल के जंगलों से आरोपी रुमाल कनीपा को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी के अन्य चोरियों में खुलासा होने की उम्मीद है। डूंगरपुर की सावला पुलिस ने राह चलते महिलाओं से छेड़छाड़ और परेशान करने के मामले में 3 मनचलों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पिछले 1 सप्ताह से अलग अलग मार्ग पर बाइकर्स द्वारा छेड़छाड़ की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सावला थाना क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और परेशान करने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा था। इससे परेशान लोगों ने बुधवार को सावला थानाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर सावला थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने पूंजपुर से काबजा मुख्य सड़क पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी और परेशान करने वाले 3 मनचले युवकों को गिरफ्तार किया है। युवक सावला पुलिस थाने ने नयाटापरा गांव के जेमतोरवाड़ा निवासी राहुल पुत्र गटूलाल मीणा उम्र 20 साल, कमलेश पुत्र लालजी मीणा उम्र 21 साल और विजयपाल पुत्र बंशीलाल उम्र 19 साल को गिरफ्तार किया है। तीनों युवक मोटरसाइकिल से राह चलती महिलाओं को परेशान करते थे। विरोध करने पर मोटरसाइकिल तेज गति से चलाकर अन्य मार्ग पर चले जाते थे। पुलिस ने परंपरागत तरीके से सीसीटीवी के माध्यम से युवकों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में गुरुवार शाम बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल गनोड़ा ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद देर शाम एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि प्रवीण और अमृत निवासी डडुका दोनों का उपचार करने के दौरान उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि प्रवीण और अमृत दोनों पास के गांव में किसी काम से गए थे, वहां से वापस घर आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों को इसमें गंभीर चोट लगी, जिनका उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत रामोर वडली गांव में एक कॉलेज छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर पुलिस ने उसके शव को मोर्चरी में रखवाया, वहीं प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रामोर वडली गांव निवासी 25 वर्षीय मुकेश पुत्र सुरेश मानसिक रूप से परेशान था। घर वालों को नहीं पता कि उसको किस बात से समस्या थी। गुरुवार देर शाम उसने अपने घर के अंदर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मुकेश कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था। फांसी की जानकारी मिलने पर परिजन ने पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र के भापोर गांव में गुरुवार देर रात पारिवारिक विवाद में सौतेले भाई ने अपने भाई और भतीजे को कार से टक्कर मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और पिता पुत्र को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में लेकर आए। राजतालाब थाना के एएसआई अब्दुल हकीम ने बताया कि कचरू पुत्र रकमा और अनिल पुत्र कचरू निवासी भापोर का उपचार करने के बाद अनिल को भर्ती कर लिया गया, जबकि गंभीर हालत में कचरू को देर रात उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। राजतालाब थाना पुलिस ने एएसआई अब्दुल हकीम ने बताया कि कचरू और अनिल घर के बाहर बैठे थे। इस दौरान अचानक कचरू का सौतेला भाई कार लेकर आया और दोनों को टक्कर मार दी। घटना के संबंध में पुलिस में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये क्या बता, मेरे अंकल और ये कुछ बातें कर रहे थे, उसमें आवाज़ आया तो हम दौड़ के जा रहे थे। इतने में वो कार लेके जस्ट आया, सामने से टक्कर मार दी। किसने मारी टक्कर? और मुकेश रकमा। मुकेश रकमा ने। मुकेश रकमा क्या लगता है आपके? उसका छोटा भाई, मेरे पापा का छोटा भाई। अच्छा, और ये इनका क्या नाम है? इसका अनिल। पिताजी का नाम? कचरू। और वो जो एक और वो मेरे पापा है। वो जो ट्रॉमा वार्ड में वो भी पापा ही, एक छोटा भाई है। उनका क्या नाम है? उसका कचरू। और उनके पिताजी का नाम? उसका रकमा। कहाँ के रहने वाले हो? बापोर। बापोर। ऐसा मैं संध्याकालीन गश्त में था। दौरान गश्त सूचना मिली करीब 9:30 बजे के लगभग कि बापोर में झगड़ा हो गया है, जिस पे हम मौके पे पहुंचे तो मौके पे कचरू पिता रकमा बामणिया उम्र 45 वर्ष निवासी बापोर और अनिल पिता कचरू बामणिया उम्र 25 वर्ष निवासी बापोर को उसके भाई है मुकेश पिता रकमा बामणिया ने लड़ाई झगड़ा कर विवाद किया और खुद की कार लेके तेजी से निकाल के कार ठोकता हुआ ये निकल गया। सर, घटना में घायल पिता पुत्र हैं क्या? हाँ, पिता पुत्र हैं घायल। क्या क्या नाम है पिता पुत्र का? पिता का नाम कचरू बामणिया और पुत्र इसका है अनिल। और जो कार चालक था वो इसका क्या रिश्तेदारी है? कार चालक है वो भी भाई है, इसका मुकेश है, लेकिन इनकी माएँ अलग अलग हैं। अच्छा, सौतेला भाई है। सौतेला भाई है, बाप एक ही है, माएँ अलग है। ठीक है सर, कोई विवाद का कारण क्या बताया गया? विवाद का घरेलू झगड़ा बताया इन्होंने। अभी पूछताछ बाकी है। अभी प्राथमिक उपचार के लिए हम वहाँ से लेके मौके से आए, इनको भर्ती कराया, डॉक्टर साहब को तहरीर देके इनका ट्रीटमेंट चालू है। अब जैसी रिपोर्ट देंगे और जैसी परिस्थिति होगी वैसे प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत फैफर गांव में गुरुवार देर रात डीजे की गाड़ी के आगे नाचना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक नाचते हुए गाड़ी से टकराया और उसका पैर गाड़ी के नीचे आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार फैफर गांव निवासी सुनील पुत्र नाथू अपने रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। वहां दूल्हे का बिनोला निकल रहा था और आगे आगे डीजे बज रहा था। उसके आगे कई लोग नाच रहे थे। सुनील भी डीजे के आगे नाच रहा था। इसी दौरान वह नीचे गिर गया और डीजे गाड़ी का टायर उसके पैर पर चढ़ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी गई और उसे एमजी अस्पताल लेकर आया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया गया है। वहीं घटना के संबंध में दानपुर थाने में डीजे चालक की लापरवाही की रिपोर्ट दी गई है। सुनील एना पप्पा नाम नाथू क्या गाम ना पेपर ना ने आ घटना कहाँ थी है? ये पेपर में पेपर में थी। हूँ थी तू पिकअप में गाड़ी थी कि गाड़ी ऊपर से निकली गई। पिकअप गाड़ी? हाँ, डीजे वाली गाड़ी। हाँ, हूँ कर दो तो। हाँ, तो आई साइड में मतलब खड़ा तो के हाँ, इनमें ते सोरा मस्ती करता था, मालूम नहीं कि आ डबको लग गया। मैं पड़ी हूँ क्यों
नहीं मतलब वो बता दी बेटे। અને માથ સડી ગઈ ગાડી हाँ माथे से गई। અને માથે સડી ગઈ ગાડી તો આ કર દો હું તો ના ફૂલે કામ નાસ્તો તો नहीं नाश्तो नहीं तो वही साइड में मतलब सो रहा था गाड़ी के। फूले को निकली तो हाँ गाम में फूले को निकली तो हाँ। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। शहर की बाहुबली कॉलोनी में जय हिंद ग्रुप द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न मनाया गया। गुरुवार रात जय हिंद ग्रुप बाहुबली कॉलोनी के युवाओं और बच्चों ने पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान हितांशु जैन, पार्थ जैन, जैनी जैन, नक्षत्रा माहेश्वरी, हीनल जैन, विशद जैन, जैनी आदि ने पुतला बनाया। इसके बाद महावीर संकेत नगर अध्यक्ष नीलेश जैन, पूर्व पार्षद अशोक शर्मा, चंद्रपाल जैन आदि के सानिध्य में पुतला दहन किया गया। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा क्षेत्र के नाल गांव में तेज अंधड़ से मकान की गैलरी गिर गई, जिसके नीचे दबने से 11 साल के अनिल की मौत हो गई, जबकि 65 साल की अम्मा एतन घायल हो गई। दोनों आंगन में सोए थे। रात को अचानक तेज आंधी चली, मकान की दीवार और गैलरी दोनों गिर गई। दोनों मलबे में दब गए। गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े। परिवार वालों ने मलबा हटाकर मां बेटे को बाहर निकाला। दोनों को गंभीर चोटें आई, दम घुटने लगा। परिजन तुरंत उन्हें घायल अवस्था में कलिंजरा हॉस्पिटल ले गए। इलाज के दौरान अनिल की मौत हो गई। एतन को बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। पिता गौतम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मलबा गिरने से घरेलू सामान और बाइक भी खराब हो गई। मकान के टीन शेड भी गिर गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की। वन विभाग डूंगरपुर की ओर से जिले भर के जंगलों में वन्य पशुओं की गणना के लिए बुद्ध पूर्णिमा की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन अब इस पर मौसम की मार के कारण संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं विभाग अब उच्च अधिकारियों के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है। इससे वन्य जीव गणना को आगे बढ़ाया जा सकता है। वन विभाग 12 मई बुद्ध पूर्णिमा पर वन्य जीव की गणना करने की तैयारियां कर चुका है। इसके लिए जिले भर के 40 चिन्हित वोटर हॉल पर वन विभाग के स्टाफ और वन मित्र की नियुक्ति भी की जा चुकी है। इस वन्य जीव की गणना को लेकर प्रशिक्षण भी दे दिया गया है, लेकिन पिछले 7 दिनों से मौसम में हुए परिवर्तन के कारण वन विभाग अब कशमकश में आ चुका है। गर्मियों के मौसम में जंगलों के छोटे मोटे जल संचय सूख जाते हैं। इन सूखे जल संचय के कारण बड़े तालाब के पास आसानी से गणना हो जाती है, लेकिन पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के कारण कई गड्ढे और पोखर में पानी भर गया है। ऐसे में वन विभाग को चिंता सता रही है कि बड़े जल स्रोत के पास वन्य जीव नहीं आएंगे। इसके कारण 12 मई को वन्य जीव गणना को लेकर जयपुर के उच्च अधिकारियों से आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। पिछले 2 साल से हर बार बारिश के कारण वन्य जीव गणना बुद्ध पूर्णिमा को नहीं हो पा रही है। हर बार उसे 1 या 2 माह लेट किया जाता है। इस बार वन्य जीव गणना में पहली बार वन मित्र को लगाया जा रहा है, जो स्थानीय होने के साथ वन्य जीव के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं और ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। जिले भर के जंगलों में पैंथर, नीलगाय, जंगली सुअर सहित कई वन्य जीव मौजूद हैं। वन्य जीव गणना को लेकर डिपार्टमेंट की क्या क्या तैयारियां है और किस प्रकार से होगा और इस बार क्या नवाचार किया जाएगा सर? वन्य जीव गणना इस बार मई 12 को बुद्ध पूर्णिमा में रहेगा। ये तो मॉर्निंग 8 बजे से और मई 13 8 बजे तक ये 24 घंटा वन्य जीव गणना का हम करवा देंगे। टोटल 38 वाटर होल्स को हमने आइडेंटिफाई की गई है। वहाँ हमारा स्टाफ 2-3 स्टाफ रहेगा।
उसका साथ साथ हमारा वन मित्र भी है, उसको भी हम साथ जोड़ के उसको भी वहाँ वन्यजीव गणना में इसको भी हम उपयोग करेंगे। ये हमारा वन्यजीव गणना। सर क्या मौसम के परिवर्तन के कारण गए साल की तरह इसको भी पोस्टपोन किया जाएगा क्या? वो चीज़ अभी बारिश का तो वैसा तो चल रहा है, बट वैसा तो ज़्यादा बारिश तो नहीं आया, एज इट इज़ है, लास्ट ईयर कैसा था वैसा है। बारिश का तो अभी उतना ज़्यादा नहीं है सूचना। बांसवाड़ा जिले की गांगर तलाई क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं। एक दिन पहले रोहनवाड़ी स्कूल में चोरी हुई, दूसरे ही दिन गांगर तलाई में जैन मंदिर वाली गली में रहने वाले पंडित मोहनलाल शर्मा के घर से 25,000 कैश, सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए। पंडित पत्नी के साथ गांव गामड़ी डडुका गए हुए थे, घर सूना था, चोरों ने इसी का फायदा उठाया। पंडित ने बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे गांगर तलाई से गामड़ी निकले थे, उनके जीजा की मृत्यु हो गई थी, उसी कार्यक्रम में जाना था। देर होने के कारण रात वहीं रुक गए। पीछे से चोरों ने घर में घुसकर चोरी कर ली। आसपास किसी को भनक तक नहीं लगी। चोर साथ में 2 बड़े पत्थर लाए थे। पहले बाहर और फिर अंदर वाले दरवाजे का ताला तोड़ा, इसके बाद कमरे में घुसे, वहां 3 तिजोरियां तोड़ी, उसमें 500 से 700 ग्राम चांदी के आभूषण, 20 से 25,000 रुपये नकद, सोने की 2 नथ और अन्य सामान चुरा कर ले गए। कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। पंडित किराए के मकान में रहते हैं, बगल में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से बिजली नहीं होने के कारण कैमरा बंद थे। गांगर तलाई पुलिस चौकी मात्र 500 मीटर दूर है, इसके बावजूद चोरी हो गई। चोरी की जानकारी सुबह उस समय मिली जब रोज पानी देने वाला व्यक्ति आया। उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है लेकिन ताला नहीं है। आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने पंडित के बड़े बेटे मनीष को उठाया। मनीष ने बताया कि पापा तो गामड़ी गए हुए हैं। दरवाजा खोला तो अंदर सामान बिखरा हुआ पड़ा था। सूचना मिलने पर गांगर तलाई चौकी प्रभारी और थाना अधिकारी देवीलाल खटिक भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ पंचायत समिति की जनपद सदस्य नारायणी देवी वसूनिया ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीलीपाड़ा के छात्रों की शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए वाटर कूलर भेंट किया। संस्था प्रधान लक्ष्मी नारायण पाटीदार एवं सोहनलाल डामोर ने बताया कि विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। स्टाफ ने समाज सेवी मांगीलाल वसूनिया एवं उनकी धर्मपत्नी नारायणी देवी वसूनिया से चर्चा की, जिस पर वसूनिया परिवार ने सहजता से विद्यालय को और बच्चों के लिए शुद्ध जल हेतु वाटर कूलर देना स्वीकार किया। इसका शुभारंभ आज जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच श्रीमती लोजी डामोर, जनपद सदस्य नारायणी देवी वसूनिया, जिला परिषद सदस्य कल सिंह डामोर, लैंप्स अध्यक्ष उकाला मोहन, समाज सेवी मांगीलाल वसूनिया आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीण भी उपस्थित रहे। संचालन भूरा लाल ने किया व आभार दीपक कुमार ने व्यक्त किया। जिला कारागृह झालावाड़ में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा एक्शन लिया गया। ASP चिरंजी लाल मीणा के नेतृत्व में 5 थानों के थानाधिकारी और 80 पुलिसकर्मियों ने 1.5 घंटे तक जेल परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। झालावाड़ जिला कारागृह में ASP चिरंजी लाल मीणा की अगुवाई में 5 थानों की टीमों ने जेल परिसर में गहन तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा व्यवस्था को परखने के उद्देश्य से किया गया यह औचक निरीक्षण करीबन 1.5 घंटे तक चला। तलाशी के दौरान जेल परिसर से कई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने संतोष जताया और जेल की व्यवस्था को संतोषजनक बताया। इस निरीक्षण में डीएसपी हर्षराज सिंह, एसडीएम अभिषेक चारण तथा झालावाड़, झालरापाटन, कोतवाली, सदर थाना और मंडावर थाना के अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा यह औचक निरीक्षण सुरक्षा व्यवस्था की परख और संभावित खतरे को रोकने के लिए किया गया था। झालावाड़ वन विभाग ने उप वन संरक्षक सागर पवार के निर्देशन पर पेंडावा रेंज के नंदपुर और रायपुर क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन अवैध आरा मशीन को सीज कर दिया। यह अभियान वन संपदा की अवैध कटाई और संसाधनों के अवैध उपयोग को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया। झालावाड़ में वन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पेंडावा रेंज में ताबड़तोड़ छापेमारी कर विभाग ने अवैध रूप से संचालित दर्जन भर आरा मशीनों को सीज किया। मौके पर औजार, व्हील और लकड़ी भी जब्त की गई। उपवन संरक्षक सागर पवार ने जानकारी दी कि नंदपुर और रायपुर में अवैध आरा मशीनें संचालित हो रही थी, जिन पर कार्रवाई करते हुए मशीनों को सीज किया गया। इस दौरान नाहरू खान, चांद मोहम्मद, जुबैर, वसीम खान, शाहरुख, मुकेश, हैदर और मुस्तकीम सहित कई लोगों की मशीनों पर कार्रवाई की गई। जब्त सामग्री में व्हील, औजार और लकड़ी शामिल है। साथ ही विद्युत विभाग की टीम द्वारा बिजली कनेक्शन भी काटे गए ताकि भविष्य में इन मशीनों को फिर से चालू न किया जा सके। इस कार्रवाई में क्षेत्रीय वन अधिकारी असनावर संजू कुमार शर्मा, विजय सिंह, नरेंद्र चौधरी, तहसीलदार ओम सिंह झाला, एएसआई जगदीश झाला, पुलिस जाब्ता नाका प्रभारी रामेश्वर प्रसाद शर्मा, सुरेंद्र सिंह झाला, भैरव सिंह एवं वन विभाग के गश्ती दल के सदस्य शामिल थे। ग्राम पंचायत जेसावास में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान ठेकेदार द्वारा गंभीर लापरवाही सामने आई है। ठेकेदार ने बिना ग्राम पंचायत की अनुमति लिए लाखों रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क को तोड़ दिया। जालोर जिले की जयसावास पंचायत में जल जीवन मिशन के नाम पर ठेकेदार ने पंचायत की बनी बनाई सीसी सड़क को बिना किसी अनुमति के तोड़ दिया। इससे ग्राम पंचायत को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने मामले में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार मेघवालों के मोहल्ले में हाल ही में ग्राम पंचायत द्वारा सीसी रोड बनाई गई थी, लेकिन जलदाय विभाग के ठेकेदार ने पाइपलाइन डालने के लिए इस सड़क को खुदवा दिया, जबकि ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था। इस पर ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार जीनगर और सरपंच सोपाराम राणा ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जल्द ही ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पंचायत को हुए नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। गांव अऊ स्थित श्री राधा माधव मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में अंतिम दिवस की कथा के दौरान कथावाचक योगेश्वर महाराज ने सुदामा चरित्र का भावपूर्ण वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की परम मित्रता को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि विपत्ति और कष्ट के समय साथ ही उन्होंने समाज को सत्संग और सदाचार और वर्तमान सामाजिक परिवेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्म में मदिरापान, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार, अभिमान, असत्य और निंदा
उन्होंने सीताओं से धरती माता से धैर्य और बादलों से निर्मलता का गुण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जैसे पृथ्वी पर सब कुछ सहन करते हैं, वैसे भी हमें भी संयम रखना चाहिए। क्रोध और आवेश में पावन अवसर अक्षय राम श्याम राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर नसीराबाद क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया। जड़वासा गांव की पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर मौके पर एम्बुलेंस ने सभी घायलों को नसीराबाद के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान जयपुर के झोटवाड़ा निवासी राहुल की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में सवार सभी युवक जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र से मध्य प्रदेश के नीमच जा रहे थे। जसवाड़ा के पास अचानक वाहन चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को हटाकर मार्ग को फिर से सुचारू करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। धार्मिक नगरी झालरापाटन की आस्था और पहचान मानी जाने वाली मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। जल प्रदूषण, अतिक्रमण और सीवरेज के पानी की निकासी के चलते यह पवित्र नदी अब गंदगी का केंद्र बनती जा रही है। इस गंभीर स्थिति को लेकर चंद्रभागा विकास समिति ने जिलाधिकारी अजय सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। समिति ने चंद्रभागा नदी के संरक्षण, जीर्णोद्धार और पुनर्जीवन के लिए ठोस कार्य योजना बनाए जाने की मांग की। झालरापाटन की पहचान रही मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी में गंदगी, मृत जानवरों के अवशेष, सीवरेज का पानी और अतिक्रमण से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। श्रद्धालु अब इस पवित्र नदी में स्नान करने के बजाय बाहर से ही लौट जा रहे हैं। दूषित जल के कारण बड़ी संख्या में मछलियों की भी मृत्यु हो रही है। समिति ने बताया कि सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों को जोड़कर एकजुट प्रयास किए जा रहे हैं ताकि चंद्रभागा नदी को फिर से उसकी मूल पवित्रता और पहचान दिला सके। ज्ञापन में नदी के दोनों ओर बाउंड्री निर्माण, अतिक्रमण हटाने, नियमित सफाई और बजट जारी कर संरक्षित करने की मांग प्रमुख रूप से की गई है। विधानसभा में लगाए गए प्रश्न को वापस उठाने की एवज में 2.5 करोड़ रुपए की मांग और 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे बाप पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ अब भाजपा जिला स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी। इस अभियान को लेकर भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, धन सिंह रावत सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने विधायक पर निशाना साधते हुए कहा, जब जयकृष्ण पटेल खुद कह रहा है कि पार्टी के लिए पैसे चाहिए, तो इसका मतलब पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता को अब समझ आ गया है कि ये पार्टी सिर्फ पैसे कमाने आई है, नीति और नीयत दोनों की कमी है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर अभी पाकिस्तान में भी चुनाव करवा लिए जाएं, तो वहां भी भाजपा जीत जाएगी। भाजपा नेताओं ने विधायक पटेल को बर्खास्त करने और उनकी विधायकी खत्म करने की मांग की। साथ ही कहा कि बाप पार्टी के जनता को गुमराह किया, अलग अलग नामों से पार्टियां बना कर सिर्फ सत्ता का सुख भोगा और भ्रष्टाचार किया। गायरी ने विधायक पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक शिक्षक की नौकरी छोड़कर कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो जाहिर है उसका मकसद सेवा नहीं कमाई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के समय में भी यह विधायक दलाली करता रहा और अब बाप पार्टी में रहकर भी उसी रास्ते पर चल रहा है। मानगढ़ धाम और त्रिपुरा मां की पावन धरती को बदनाम करने का आरोप भी भाजपा नेताओं ने लगाया और कहा कि कांकरी डूंगरी कांड में हजारों युवाओं पर केस हुए, लेकिन विधायक ने कभी उनकी पैरवी नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी की एयर स्ट्राइक नीति की तारीफ करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है और आतंकी हमलों का जवाब सटीक तरीके से दिया गया है। भाजपा ने साफ किया कि भ्रष्टाचार और जन विरोधी कार्यों को लेकर अब बाप पार्टी और विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। ये मेरे बागीदरा विधानसभा क्षेत्र का है और मेरी खुद की निवास की पंचायत समिति और मेरे नज़दीकी पंचायत खानाला के रहने वाले हैं। हमने कभी ऐसा कल्पना भी नहीं की थी कि बागीदरा विधायक
एक दूसरे ज़िले में जाके 650 किलोमीटर दूर माइनिंग को लेकर प्रश्न लगावे और उस प्रश्न को वापस विड्रॉ करने के लिए 2.5 करोड़ रुपया रिश्वत ले ले, ये कम से कम मेरे समझ के बाहर था। ये जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। यहाँ की प्रजा के साथ में धोखा है और मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वेच्छा से ही उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सर कह के सही चलता मालवीय की चाल है, बीजेपी चाल है। मालवीय जी की चाल तो उस दिन भी थी जिस दिन खुद के लोगों ने गाड़ी पे पत्थर मारे, उस दिन भी महेंद्र मालवीय का ही नाम आया था। अगर ये घटना बागीदरा में घट जाती थी तो 100% मेरा ही नाम आता। लेकिन ये बागीदरा बांसवाड़ा में नहीं होके दूसरे ज़िले में हुआ, जिनको मैं जानता नहीं हूँ और मैं इस तरह के कामों में विश्वास मेरा नहीं है। उनके कहने से क्या होता है, खुद के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं, खुद के वहाँ पे पैसा निकल रहा है। इन्होंने जो जांच टूटी रही है, जांच के निष्कर्ष हमारे को मतलब विद्या के चाहे ही नहीं, खुद ही जांच में बैठे रही है। मनुष्य सब समझता है इंसान। जहाँ राजस्थान का डीजीपी एंटी करप्शन इस केस के अंदर सीधे सीधे इन्वॉल्व हो और 5:30 बजे उन्होंने प्रेस वार्ता करके पूरा खुलासा ही कर दिया, क्या का तो षड्यंत्र और काय का कोई लेना और देना। ये तो एक तरह से सीधी सीधी चोरी की है, उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। क्या भविष्य देखते सर आप बीजेपी का ये चुनाव, क्या भविष्य देखते हैं बीजेपी का? देखो, जो उन्होंने वायदे किए थे, बिल प्रदेश लेके आएंगे, 8वीं 5वीं को नौकरी दे देंगे, अनुसूची 5 लागू कर देंगे, इनमें से एक भी वायदा इनका पूरा नहीं हुआ। तो जनता और विशेष करके नौजवानों का विश्वास उठ चुका था और इसके अंदर इतना बड़ा ये कांड हो गया, अब नौजवान शर्मिंदा होके घूम रहा है, कोई भविष्य नहीं है इनका। सर कांग्रेस भी इनके साथ में चुनाव के का कहना सुनाती है इस बार। कांग्रेस के लिए मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि नदियाँ समुद्र में मिलती हैं लेकिन समुद्र नदी मिल रहा है। कांग्रेस जैसी जिस पार्टी ने इस देश की आज़ादी के लिए काम किया हो, पुराने ज़माने की पार्टी हो, वो कल की पार्टी के साथ समझौता करके आत्मघाती काम किया और जो कांग्रेस के लोग थे वो तो भाग चुके हैं। अब कांग्रेस रही कहाँ है? सर प्रधानमंत्री आवास भी लिया है और शादी भी नहीं हुई। ये सरकारी रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत कानेला में 2017 में एक राशन कार्ड बनता है। उस राशन कार्ड के में मुखिया खुद जयकृष्ण पटेल बनते हैं, इनकी वाइफ डिम्पल इनकी धर्मपत्नी बनती है और माता पिता के जिंदा होने के साथ ही 2 महीनों का राशन कार्ड में नाम लिखा जाता है और प्रधानमंत्री आवास का फार्म भर के चांदवाड़ा बैंक से 1,30,000 रुपया विड्रॉ होता है, रिकॉर्ड में है। सर इसकी माताजी भी प्रधानमंत्री आवास ले चुकी है। विधायक जी की दादी के नाम से प्रधानमंत्री आवास का पैसा 1,30,000 रुपया चांदवाड़ा बैंक से उठा है, जबकि उनके दादा रमेश चंद्र जी पटेल किसी स्कूल के प्रिंसिपल थे। अब प्रिंसिपल की वाइफ को तो प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने सरपंच होने का फ़ायदा उठाया और उनके ही परिवार में संतोष पटेल और धर्मिष्ठा पटेल प्रधान थे, उसका फ़ायदा उठाकर सरकार का पैसा हड़पा है, जो सरासर गलत है। और जिला परिषद का एसीओ प्लस 50 व्यक्तियों की टीम पूरी पंचायत की जांच कर रही है। भारत आदिवासी पार्टी की राजनीति का क्या भविष्य देखते हैं? मैं तो इसको पार्टी मानता ही नहीं हूँ। पार्टी तो वो होती है जिसके नीतियाँ हो, जिसके सिद्धांत हो, जिसका संविधान हो, जिसके कोई आला कमान हो। न इनका कोई आला कमान है, न संविधान है, न कोई नीतियाँ हैं, न कोई लेना और कोई देना। ये तो एक गुमराह करके उन्होंने बना लिया और बना के इसका फ़ायदा उठा लिया। इनका कोई भविष्य नहीं है। देखो, बाप पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं और उनके लोगों का कहना है कि ये षड्यंत्र बीजेपी का है, ये सरासर गलत है, झूठ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि तुम बांसवाड़ा जिले से बाहर दूसरी विधानसभा में जाके क्वेश्चन उठाओ
और क्वेश्चन उठाने के बाद क्वेश्चन वापस ले विधानसभा में लगाओ और लगाने के बाद वापस लेने के लिए तुम एवज में रुपये मांगना, ऐसा हमारे बीजेपी का कोई नेता नहीं कह सकता। ये सरासर झूठ है, 100% झूठ है। ये तो बेबुनियाद आरोप है। वो अपने आप बचाव के लिए अपनी कपड़े एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपनी खाल बचाने के लिए बीजेपी और सरकार का षड्यंत्र ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है और अपने आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस इलाके का जो हमारा गौरव था, बांसवाड़ा डूंगरपुर का, और विशेष करके राजस्थान की विधानसभा के सारे विधायकों की जो गरिमा होती है, एक विधानसभा में की पवित्रता, उसको भंग किया है। इसलिए वो किसी को मुंह दिखाने लायक रहे नहीं, किसी को कुछ कहें तो क्या कहें, इसलिए ज़बरदस्ती कह रहे कि सरकार के षड्यंत्र के तहत फंसे। अरे वो तो पल पल उसकी बातें जो हमारे अखबार में आ रही है, ऑडियो वीडियो में आ रही है, और आज तो और छपा कि विधायक महोदय तो ये चाह रहे थे कि मुझे पार्टनर बना दो उस माइंस का। वो तो इतने लालायित थे कि पैसे समय पे जल्दी दे दो, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, यहाँ तक कह रहे थे। तो और आप और हम कैसे उम्मीद कर सकते, इस पर कोई ऐसा विश्वास नहीं कर सकता। तो पूरी बीएपी कटघरे में है और बीएपी के बड़े नेता भी कटघरे में हैं, और वो भी इन्होंने आखिर में कर डाली। अपने आप जैसे सारे इस इलाके के नाम डुबाया, खुद भी डूबे और बहुत से युवाओं को डूबे। तो ये मामला हो गया, हम डूबे सनम तुझे भी डुबाई वाली बात है। राजकुमार रोत जो है वो और पार्टी का जो राष्ट्रीय उनका नेतृत्व है, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है और उसमें जांच कमेटी में जो है कि भाई ये कैसे षड्यंत्र हुआ उसकी जांच करेंगे। नहीं देखो, प्रजातंत्र में जांच कमेटी बनाने का सबको अधिकार है, उनकी पार्टी उन्होंने बनाया, अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की जो एजेंसी है एंटी करप्शन ब्यूरो, वो उससे सुपर है। हम सरकार की एजेंसियां, एसीबी वाले अपनी जांच करेंगे, वो उनकी जांच करेंगे। वो उसकी पार्टी जांच कमेटी बिठा के कुछ भी कहे, कोई निर्णय करे, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनका विधायक रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। 20 लाख की रुपया, कोई 1 आध लाख रुपये नहीं, उन्होंने 1 लाख रुपये पहले लिए और 1 लाख रुपये लेने के बाद फिर उन्होंने 20 लाख रुपये और लिए। तो क्या कमेटी बनाए? वो तो एक बचाव के लिए, खाली एक लोगों को बहकाने के लिए, युवाओं कहने के लिए कि हमने जांच कमेटी बिठाए, हम जांच करेंगे। तो अब तो जांच कराने क्या जांच करो, वीडियो सारे आ गए, उनके अखबार आ गया, विधायक खुद बोल रहा मैं पार्टनर बनना चाहता, मुझे पार्टनर बनाइए, पैसे जल्दी लाइए, नहीं तो फिर कुछ होगा नहीं। तो सारी उसकी बातें सामने। तो मैं तो चाहता कि उनकी कमेटी हमारे एसीबी वालों से भी जांच कर रहे, मतलब पूछे। अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो सच्चाई तो यही है कि एसीबी ने जो ट्रेप किया सही, एसीबी क्या लेना देना, या बांसवाड़ा के किसी नेता का क्या लेना था जयकृष्ण पटेल से कि तुम वहाँ जाके ऐसा काम करो, ये मुद्दा उठाओ, फिर पैसे मांगो, फिर तुम ऐसा करो, पैसे ले जाके फिर गमले के नीचे गाड़ दो, दूसरे के दो। ये तो कोई बात समझ में नहीं आती। लोग जान चुके हैं, लोगों में इतनी कीरकरी हुई है कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रही। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, उन्होंने जो किया है बहुत बुरा किया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर इस वागड़ को अपमानित किया है, आदिवासी समाज का गौरव गरिमा को घटाया है। हम तो चाहेंगे ऐसे विधायक की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। मंत्री जी के नेतृत्व में जो इस भारत माता का, हर कार्यकर्ता का, हर भारतवासी का जो सीना फूल रहा है खुशी से, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे देश के समस्त नौजवानों का आभार कि इनकी इतनी प्रक्रिया थी कि किसी को पता ही नहीं चला, और जो दुश्मन थे जो कहते थे कि कहाँ छिपेंगे, मोदी जी ने एक बार कहा था समय पर, समय आने पर समय अनुसार जवाब दिया जाएगा। इतना जोरदार समय तय किया कि सब सो रहे थे, तब उनको इसका हिसाब किताब किया। इसके लिए हमारे प्रेस मीडिया, भारतवासी, समस्त नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा विषय हमारे इसलिए है कि इस एरिया को, जो मामा बालेश्वर दयाल की भूमि, जो गुरु गोविंद सिंह की भूमि, जो पवित्र धरा, जो मानगढ़ धाम की भूमि, जो माँ त्रिपुरा की भूमि को, हमारी यहाँ की भूमि को, हमारे यहाँ की जनता को जयपुर में जा करके यहाँ से फर्जी तरीके से लोगों को बरगला करके, हमारे युवाओं को भटका करके, हमारे युवाओं को गलत तरीके से भ्रांति फैलाई, हमारे युवाओं को बेरोजगार किया इन्होंने, हमारे युवाओं को, आधे से अधिक युवाओं को ये बताया कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इनसे कुछ होना जाना कुछ भी नहीं है। और यहाँ तो यहाँ
इन्होंने कहा कि संविधान खतरे में, लोकसभा चुनाव में कहा था। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जिले के झांसड़ी गांव स्थित श्री रोकड़िया हनुमान जी मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ का शुभारंभ महामंडलेश्वर ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। स्वामी जी ने कृष्ण की वंदना करते हुए कहा कि दैहिक, देविक और भौतिक का विनाश करता है। कभी-कभी लगता जिसके है मन में सत्य और ईश्वर का नाम है, उससे परम आनंद। अगर हमारे डोंगरे महाराज अगर पैसा कथा की शुरुआत हजारों श्रद्धालुओं के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से हुई। क्षेत्रों जैसे वीरपुर, लेकिन पारमार्थिक सद्गुणों को प्रतिष्ठा और पुरुषार्थ की जरूरत है। और ग्रामीण इस धार्मिक आयोजन वो सामाजिक प्रतिष्ठा श्रद्धालुओं की सुविधा प्राप्त के हो लिए चाहे न से हो, प्रतिदिन बसों की व्यवस्था की गई। लेकिन पारमार्थिक जगत में प्रतिष्ठा सहजता के साथ में प्राप्त कराती है। रोकड़िया हनुमान मंदिर इसमें प्रयत्न करें। टांक और परिवार ने भोजन के साथ लाभ लिया। कथा के बाद प्रतिदिन भंडारे का आयोजन। टोंक जिले के पीपलू उपखंड अधिकारी और तहसीलदार पर एक ग्रामीण के साथ बेरहमी से मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित प्रकाश जाट, जो कि गांव सोहेला का निवासी है और पेशे से कार चालक है, ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सोहेला गांव के समीप उसकी अधिकारियों ने बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। प्रकाश जाट के अनुसार मारपीट के दौरान वह अधमरा हो गया और दर्द से चिल्लाने लगा। आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। इसके बाद घायल अवस्था में प्रकाश को टोंक जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोग बरौनी थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया। घटना की सूचना पर पीपलू सीओ अरविंद कुमार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस पर अधिकारियों को बचाने का दबाव बनाया जा रहा है। इस घटना के बाद से एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और थानाधिकारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, जिससे संदेह और भी गहराता जा रहा है। इस पूरी घटना ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से अब तक कोई अधिकारी बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रकाश संजाट किस तरह से हुआ ये हमला? क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है? किसने मारपीट की? मैं सोइला से जीराना जा रहा था, तो मेरे आगे तो एसडीएम की गाड़ी चल रही थी और पीछे तहसीलदार की गाड़ी थी। तो जो ही सोइला क्रॉस करा, एसडीएम वाली गाड़ी ने आगे फंसा दी, तो गाड़ी रुकवा ली, मैं रोक लिया। पीछे से आगे तहसीलदार ने गाड़ी की टक्कर मारी और उतर के वो तो लकड़ियों को देने ही चालू कर दिया, पूरी शीशे तोड़ दिए और मेरे लड़ देना चालू कर दिया। आप कौन सी गाड़ी में? करेटा गाड़ी थी मेरे पास। आपका कोई विवाद थी उनसे? कोई विवाद, जान पहचान नहीं थी मेरी। कौन से एसडीएम और कौन से तहसीलदार? पीपलू एसडीएम और पीपलू तहसीलदार कैलाश मीणा। तो वजह क्या रही ये सब कुछ? कोई वजह ध्यान ही नहीं है ना मेरे को तो रोकिए देना ही चालू कर दिया, कोई वजह का कोई मालूम ही नहीं है।
आम आदमी को इस तरह से क्यों पीटेंगे? ध्यान ही नहीं है ना, यही तो बात है ना भाई, पीटने का अधिकार क्या है? क्या काम करते हैं आप, क्यों? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? सोयला के रहने वाला हूँ। जयपुर रहते हैं? जयपुर रहता हूँ मैं। ये कितने बजे की घटना है? ये सुबह 5 बजे की घटना है। तो फिर लहूलुहान हालत में आपको कौन यहाँ लेकर पहुँचा? क्या आपने शिकायत कहीं दी है थाने में? बरौनी थाने में गए थे। अब वो मेरे घर वाले, वो गांव वाले थे ना, लेटिंग वेटिंग करने वाले, वो लोग गए और ये पत्थर वत्थर लेके भागे ना, जब छोड़ के भागे हैं वो तो। फोन निकल रहा था, हालत खराब हो रही थी ना, उसमें छोड़ के भागे। फिर वो 10-12 आदमी स्टेट पे चाय वाय पी रहे थे ना, वो भाग के आए तो वो छोड़ के भाग गए। बरौनी में शिकायत करी आपने थाने? बरौनी थाने में शिकायत करने गए था तो बरौनी वाले FIR नहीं कर रहे अभी। वो बोल रहे कि राजीनामा करवा देंगे, तहसीलदार आ रहा है, SDM। मारपीट की वजह फिलहाल समझ में नहीं आई क्या? वजह मेरे को कोई समझ में नहीं आया। मैं 3 महीने में आज पहली बार गाँव आया हूँ। जयपुर ही रहता हूँ मैं, सचिवालय नगर में। उन पे तहसीलदार और SDM की गाड़ी थी। उनमें से 4 या 5 आदमी एक गाड़ी में से उतरे। दोनों गाड़ी में 10-12 आदमी थे। जैसे ही उतरे, उन्होंने उतरते ही चाचा की गाड़ी पे हमला कर दिया। गाड़ी में बैठे हुए थे, लहूलुहान हो गए, सर फट गया और गाड़ी में से बाहर निकाल कर उनको और पीटा गया। गाड़ी की चारों तरफ से शीशे फोड़ दिए गए। मैं सुबह से आया हुआ हूँ, 6 बजे से बरौनी थाने के इधर उधर घूम रहा हूँ। बरौनी थाने के अंदर 4 बार 6 बजे से बैठा हुआ हूँ। ना तो यहाँ कोई सुनवाई हो रही है, ना कोई मेरा FIR दर्ज किया जा रहा है। जो भी आता है सब एक ही बात बोलते हैं, चलो आओ फैसला कर लो, चलो आओ फैसला कर लो। खड़े हुए हैं, गांव से ज्यादा भी नहीं, 20-25 आदमी आए हुए हैं। ना तो कोई हमें यहाँ से संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब दिया जा रहा है। बाहर सुबह से आए, बस बैठे हुए हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी FIR हो और कब हम आगे का कार्रवाई चालू हो। आप पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से करते हैं? यही मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। इसमें कौन दोषी है, किसकी गलती है, उस पर कार्रवाई की जाए। आप यहाँ आए हुए हो लेकिन अभी तक आपको FIR नहीं दी गई, किस तरह का दर्द है आपको? बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत दुख है कि हमारे साथ प्रशासन है नहीं। शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर ने झालावाड़ जिले के ग्राम रटलाई में राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय के नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। यह भवन लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री दिलावर ने कहा कि संस्कृत भाषा हमारी सांस्कृतिक विरासत की आत्मा है। यह केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, उपनिषद और पुराणों की संवाहक है। उन्होंने कहा कि यह नया महाविद्यालय भवन न केवल शिक्षा का केंद्र बनेगा बल्कि युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम भी सिद्ध होगा। मंत्री ने यह भी कहा कि संस्कृत और विज्ञान समाज की प्रगति के 2 अहम पहिए हैं। जहां संस्कृति हमें परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ती है, वहीं विज्ञान नवाचार और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इन दोनों के बीच संतुलन से ही हम एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता का संदेश दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले सुरक्षा हालात को देखते हुए श्रीगंगानगर जिले में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड पर हैं। गुरुवार देर रात पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में की गई संदिग्ध हरकत को भारतीय सेना ने समय रहते नाकाम कर दिया। इस घटना के बाद श्रीगंगानगर जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जिले के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर CCTV कैमरा से निगरानी, यात्रियों की तलाशी व दस्तावेजों की जांच और रेलवे सुरक्षा बल की लगातार गश्त जारी है। RPF अधिकारी डूंगर सिंह ने बताया कि स्टेशन परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा रहा। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने आम जन से भी सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना नजदीकी थाने या सुरक्षा अधिकारियों को दी जाए। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और तकनीकी निगरानी के चलते हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। शहर के महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में स्थित वागड़ धर्मशाला के पास शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब क्रशर गिट्टी से भरा एक डंपर अचानक नाले में जा गिरा। हादसा दोपहर करीबन 2 बजे हुआ जब डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरा। डंपर के नीचे 4 बाइक दब गई, लेकिन गनीमत यह रही कि उस समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। बाइक मालिक रमेश पटेल ने बताया कि वागड़ धर्मशाला में
मरीजों के परिजन दोपहर के समय भोजन के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी अनहोनी होने से टल गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और डर का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से धर्मशाला और अस्पताल क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।